पोटेंशियल ही कराया था, चलो पोटेंशियल भी कराया था। जब मीन पोजीशन से आपका वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऊपर की तरफ, उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था मीन से वो कितना था, वाई। और जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था वो क्या था, माइनस के वाई। क्या था, ठीक है। तो जिस वक्त पार्टिकल यहां पे था, अच्छा पार्टिकल का मास क्या है, जिस वक्त पार्टिकल यहां पे था उसी इंस्टेंट पर इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कर लिया, डी वाई का कितना कर लिया। जब वाई पे था, वाई की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि छोटा सा और आगे बढ़ गया। तो जितना आगे बढ़ा, जब मैंने देखा तो वो कितना बढ़ा, डी वाई। ठीक है। तो आपको पता भी है कि इसने जो वर्क डन किया, वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स है ना। इस फोर्स ने जो वर्क डन किया वो कितना किया, डी डब्ल्यू किया होगा। जब इसने डिस्प्लेसमेंट डीवाई किया वो किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है। ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा होगा, तो आपको पता है जितना नीचे लग रहा है उतने क्या लगा होगा, ऊपर भी लगा होगा। ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स में क्या होगा, के वाई डी वाई, याद है, के वाई डी वाई। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, डी डब्ल्यू का क्या होगा, माइनस के वाई, इसलिए ना करना कि मैंने पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो पार्टिकल के द्वारा खुद जो लगाया गया फोर्स है वो क्या होगा, इस फोर्स का अपोजिट होगा। तो मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को दोनों को सेम लिया, तो इसलिए प्लस के वाई लिख रहा हूं। ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, जो पार्टिकल जिस फोर्स के ऊपर जा रहा होगा वो क्या होगा, के वाई ना। ठीक है। वो इतना ही होगा, फिजिक्स में हमेशा इक्वल अपोजिट फोर्स लेते हैं। ठीक है। टोटल वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा, के बाहर आएगा, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 2। लिमिट लगानी नहीं है तो आपका वर्क कितना आ गया, हाफ के वाई स्क्वायर। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है, हाफ के वाई स्क्वायर। अच्छा के की वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी। देन वर्क क्या आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये वर्क आ गया, यही वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया था रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में किया गया वर्क हमेशा किसके बराबर होता है। अगर मैं बात करूं एट मीन की, तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। काइनेटिक क्या होगी, मैक्सिमम। पोटेंशियल क्या होगी, जीरो। वाई क्या होगा, जीरो। फोर्स क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ये सब मीन का हाल है। अब बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन की। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। काइनेटिक क्या होती है, जीरो। पोटेंशियल क्या होती है, मैक्सिमम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम। एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम। ये चीजें ध्यान रखना तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। ये मीन और एक्सट्रीम के बारे में ठीक है भैया। ये ग्राफ बनाए हैं मैंने कुछ, ये वाला ग्राफ दिख ही रहा होगा आपको। चलो अब ये ग्राफ कैसे बना, तो ये ग्राफ बना ये बताओ मुझे। ठीक है। ये है आपकी माइनस है, क्या है ये, और ये है आपका प्लस है। मतलब दो एम्पलीट्यूड होते हैं, नीचे की तरफ माइनस एक होता है, प्लस है। जब पार्टिकल माइनस ए पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। काइनेटिक क्या होती है, जीरो होती है। काइनेटिक यहाँ पे होगी, पोटेंशियल क्या होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है। ये मीन पोजीशन है, क्या है ये, एक ही मीन पोजीशन। एक्सट्रीम दो होती है और मीन क्या होती है, एक होती है। जैसी पार्टिकल क्या हुआ, मीन की तरफ आने लगा, कहाँ आने लगा, मीन की तरफ आने लगा, तो पोटेंशियल लगातार क्या होने लगी, कम होने लगी। लेकिन काइनेटिक धीरे धीरे क्या नहीं लगी, बढ़ने लगी। ठीक है। फिर पार्टिकल क्या होगा, मीन पर रुकेगा नहीं, फिर कहां चले जाएगा, एक्सट्रीम पर। तो एक्सट्रीम पे आने की वजह से पोटेंशियल फिर क्या होगी, बढ़ेगी। और काइनेटिक फिर क्या होगी, ये वाला ग्राफ बन गया, समझ गया। अच्छा यहां पर ये वाला ग्राफ कैसा बना, तो भैया अपने को पता है ये पार्टिकल ऐसे चलता है, ऐसा ऐसा चलता है ना।
अब देखिए जब यहां की बात करूंगा तो यहां पर काइनेटिक क्या होगी, मैक्सिमम। पोटेंशियल क्या होगी, जीरो। यहां पर काइनेटिक, पोटेंशियल, यहां पर काइनेटिक फिर मैक्सिमम, पोटेंशियल फिर क्या होगा, यहां पर काइनेटिक फिर मैक्सिमम, यहां पर काइनेटिक फिर पोटेंशियल फिर। अब इसे को हम देख रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है, एक बार काइनेटिक बढ़ रही है, एक बार पोटेंशियल बढ़ रही है ना। ग्राफ बनाने का देखो, ये कौन सा टाइम का, जीरो टाइम का, ये क्या है टी बाय 4 टाइम का, ये क्या है टी बाय 2, ये क्या है 3t अपॉन में, और ये क्या है, समझ गया, ये जीरो टाइम है, ये है टी बाय 2, टी बाय 4, ये क्या होगा टी बाय में 2, ये 3t अपॉन में 4, और ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे तो जीरो टाइम पर क्या होगी भैया आपकी, जीरो टाइम पर काइनेटिक मैक्सिमम, और सॉरी काइनेटिक मैक्सिमम, और पोटेंशियल क्या होगी, जीरो, है ना। तो यहां से स्टार्ट होगी, समझ गया, मतलब ये मैक्सिमम होगी, फिर उसके बाद ये क्या होगा ऐसा, फिर ए ऐसा, फिर ये ऐसा, ये उल्टा चलेगा। समझ गया नहीं समझ गया, बनाया था ना, दिमाग क्या लगा रहे हो, समझ गया नहीं, बताऊं पूरा तो चलो, मुझे पता कि ये को समझ में नहीं आया, अब मेरे से गलत हो गया तो मैं सोच रहा था कि चलो निकाल दो ऐसे ही, वह क्या बिठ रही है, 3/2 ना, ये 3t अपॉन में, और ये क्या है टी। अब देखिए ये वाला ग्राफ देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस वाले ग्राफ को देखोगे जीरो टाइम पर हमारी कौन सी एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक। डॉट किसको दिखा रहा है, काइनेटिक को दिखा रहा हूँ ना, यहाँ लिखा हुआ है डॉट काइनेटिक को दिखा रहा हूँ, और सॉलिड किसको दिखा रहा है, पोटेंशियल को। एक्सट्रीम से चालू किया, इनने कॉस ले रखा होगा ना, कॉस ले रखा होगा, कॉस के हिसाब से चला होगा, ठीक है। बाकी हम इसको कोई दिक्कत नहीं है, और ये सॉलिड का डॉट को हम यहाँ पे क्या लेते हैं, काइनेटिक, और सॉलिड को क्या लेते हैं, पोटेंशियल। तो जब ये जीरो पर था तो काइनेटिक क्या थी, मैक्सिमम थी, और पोटेंशियल क्या थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये लगातार क्या होगी, ऊपर जाने पे काइनेटिक घटने लगी, घट रही है, पोटेंशियल लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर अगले में देखो भैया, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, काइनेटिक फिर बढ़ गई, पोटेंशियल फिर क्या होगी, कम होगी, है ना। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर काइनेटिक फिर क्या होगी, कम, पोटेंशियल फिर क्या होगी, समझ गए। जैसे हम देख रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, मैंने आपको बताया था, वैसे भी प्रूफ कराया था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डबल होती है, याद है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे खैर मैंने करा रखा है, नहीं भी कराऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें सॉल्व कर रखा पूरा। एक मास है जिसका मास क्या 1 किलोग्राम है, लटका हुआ है किससे, एक स्प्रिंग से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है 50। द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस, यानी इतना खींचा गया है, मतलब 10 सेंटीमीटर के अंदर ये ऑसिलेट करेगा, मतलब ए एक्स 10 सेंटीमीटर क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन, ठीक है, जीरो। फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है। at t consider calculate the kinetic energy, potential energy, total energy of the block at 5 centimeter away from the mean position। आपको कहां पे निकालनी है, 5 सेंटीमीटर पर, कौन, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी, ठीक है भैया। काइनेटिक क्या होती है, मैंने काइनेटिक बताई थी आपको, हाफ mv² लिखा था, हाफ। इसको मैंने सॉल्व किया था, अगर आपको याद होगा तो k a² माइनस, याद है नहीं याद है, k दे रखा है कितना है भैया 50, ए दे रखा है कितना है 0.1, 10 सेंटीमीटर ही क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, 10 सेंटीमीटर क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड होगा। हेलो, हाँ जी कौन, क्यों बोल रही है, ठीक है। और वह ये क्या होगा, वाई क्या होगा 0.05, सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर कर दीजिएगा, यार ये तो 0.1 है ना, समझ गए, समझ गए क्या हो रहा है, क्या है, हट, किसने बोला हैंग हो गया,
साला रैप कल्लू है क्या? अब तू अकेला कल्लू थोड़ी ना, एक कल्लू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ए क्या है भैया? 10 सेंटीमीटर बोलो तो 0.1 मीटर। और वाई क्या है भैया? 5 सेंटीमीटर 0.05 मीटर। सॉल्व कर लोगे भैया? हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या होता है? हाफ के वाई कितना देखा भैया? के देखा, वाई देखा, निकाल लोगे। टोटल निकालना। क्या निकालना है? टोटल एनर्जी क्या होती है? खत्म हो गया। कर लोगे? ये भी करा रखा है, ये भी करा रखा होगा मेरे ख्याल से, है ना? चलो देख लीजिए। कह रहा भैया एक स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है भैया? 800 हैज अ एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वर्ड एंड इंक्रीज? ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। 5 से 15 ले आने में कितना वर्क हुआ? 5 से 5 पर कितना हुआ होगा? तो इनिशियल एनर्जी निकाल लीजिए, हाफ के वाई स्क्वायर। इतना खींचा, y1 लिखना है यहाँ पर। और y1 क्या है भी आपका? 5 सेंटीमीटर। क्या है? फिर आप 15 पे ले जाओ, तो फाइनल एनर्जी निकाल लो, हाफ के 2 y2। इसको y2 की वैल्यू क्या है भैया? 15। क्या है? अब कर लेगा वो तो, तेरे अकल नहीं है क्या? मोटी बुद्धि है क्या? सुअर कहीं के। वर्क निकालना, कितना निकालना है? वर्क। वर्क क्या होता है? फाइनल एनर्जी माइनस, कर लोगे भैया? हो गया। जानबूझ के इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करता मेरे आगे, है नहीं? ड्राइंग कर ले सुअर तू, जाहिल। तेरे डाउट क्लियर, तेरे को क्लियर कर दूंगा किसी दिन, तेरी जिंदगी क्लियर कर दूंगा। ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, जिसकी वजह से ऑसिलेशन निकालनी है अपने को, स्प्रिंग की वजह से। ठीक है भैया, देखिए अब तो आपको आता ही होगा। ठीक है, मैं शॉर्टकट में करने का प्रयास करूंगा। पहले है कि ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, बताना क्या क्या करा रखा है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन के लिए खोलूंगा मैं इसको। मैं हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, कहां पे थी भी? इसकी मीन पोजीशन यहां पर थी, लेकिन हमने क्या किया? इसको खींच दिया कहां तक? एक्स तक। और ये क्या कर रहा है? अंदर की तरफ, मीन की तरफ खींच रहा है इसको। किसको? इस ब्लॉक को। अच्छा, ब्लॉक क्यों लगाया? क्योंकि स्प्रिंग क्या है? मासलेस है। और ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए? इनर्शिया चाहिए। और इनर्शिया कहां से आता है? मास से आता है। इस फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक है, ये इधर की तरफ क्या करेगा? एक्सिलरेट करेगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहां से यहां तक का एक्सटेंशन कितना है? एक्स है। क्या है? एफ इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स, याद है? वेयर के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है? इस फोर्स को लिख दिया मास इनटू में एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। के वाई के एक्स बराबर में क्या हो गया? 0। मास कॉमन ले लीजिए, उधर ले आइए, तो ए प्लस के अपॉन में एम एक्स बराबर में क्या हो गया? 0। ए क्या होता है? के अपॉन में एम एक्स बराबर में, दैट इज द सिंपल हार्मोनिक। वेयर ये क्या है? खत्म हो गया। अब आ रहा है भैया वर्टिकल स्प्रिंग। क्या आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल बस वाले लिख दिया। वर्टिकल, वर्टिकल स्प्रिंग में हमारी स्प्रिंग ऐसे थी, लेकिन हमने मास, अभी मास नहीं लटका हुआ, जैसे ही मास लटकाया तो ये क्या होगी? थोड़ी सी एक्सटेंड कर गई। ठीक है, लेकिन ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन है। क्या है ये? ठीक है, अभी हमारे में कीड़ा था, हमने क्या किया? इसको और फोर्स लगा करके यहां पर ला दिया, तो मीन से कितना डेविएट होगी? वाई। क्या होगी? ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स, उसकी वैल्यू होगी माइनस के वाई। वो इस मास को कहाँ एक्सेलरेट करा रहा है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहां पर एफ एस इक्वल्स टू माइनस के वाई, ये इस मास को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा रहा है, तो ये क्या होगा? एम ए प्लस के वाई बराबर में क्या होगा? 0। मास कॉमन ले लीजिए, ए के अपॉन में एम, फिर वाई बराबर में क्या हो गया? 0। इसको परली साइड में लिया, 0 हो गया। ए क्या लिखो? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ के अपॉन में एम, वाई अपॉन में 0। ये क्या हो गया भैया? ओमेगा स्क्वायर। खत्म हो गया, आगे फिर क्या भैया? बताइए जल्दी से बताइए। डबल स्पिन किसने बोला? डबल स्पिन किसने बोलता? इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा है।
अब डबल के लिए नहीं, कितने के लिए भी अप्लाई है, सुअर की शक्ल के। इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन सीरीज में कर रहे हैं। एक स्प्रिंग एरी है, दूसरी स्प्रिंग एरी, ठीक है। इन दोनों स्प्रिंग का खुद का कोई मास, खुद का कोई वेट, इसलिए एक दूसरे को एक्सटेंड नहीं करेंगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक वेट लटका दिया ताकि इसके पास क्या आ जाए, इनर्शिया आ जाए और ये ऑसिलेट करने के लिए तैयार हो जाए। इसके ऊपर ऊपर ये भी फोर्स वही लगाएगी क्योंकि सेम मास इसको नीचे की तरफ खींच, देखो ये जो mg वेट लग रहा है दोनों के ऊपर ही लग रहा होगा ना, तो इसलिए स्प्रिंग फोर्स दोनों का क्या होगा, ऊपर की तरफ सेम रहेगा, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन है ना, तो इसको अगर नीचे से मैं इसे पकड़ के ऐसे खींचूं तो वही फोर्स इसके अगेंस्ट में मेरे लगेगा और उतना ही ये स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगी। अच्छा, मेरे खींचने की वजह से इस फोर्स लगाने की वजह से यहाँ पे नीचे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स लगा रहा हूँ, तो उसकी वजह से ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ इतना फोर्स लगा रही है। ये अभी कहां पर है, मेन पोजीशन पर। अरे यार डायग्राम एक अधूरा हो गया ना, अभी स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रही, ठीक है। सपोज करो कि ये स्प्रिंग फोर्स अभी नहीं लगा, ठीक है, और ये कहां पर है आपकी मेन पोजीशन, कहां पर है। फिर हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया। जैसे हमने फोर्स लगा दिया तो स्प्रिंग क्या होगी, एक्सटेंड कर गई। मेन पोजीशन ये थी, ये जो मेन पोजीशन यहां बना रखी ना, वो यहां बना रखी, उससे कितनी दूरी पर नीचे आ गई, वाई। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, एफ एफ। ये स्प्रिंग भी कितना लगा रही होगी, सेम ही लगा रही थी। अच्छा, इसके अंदर एक्सटेंशन इंडिविजुअली एक्सटेंशन कितना हुआ, y1। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, k1। इसके अंदर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, k2। और इसके अंदर एक्सटेंशन कितना हुआ। अब एक बात बताओ कि किसमें ज्यादा एक्सटेंशन हुआ होगा, तो हम बोलेंगे जिसका k कम होगा उसके अंदर एक्सटेंशन क्या होगा। जो स्प्रिंग का k कम होता है तो उसको खींचना और कंप्रेस कर पाना आसान होता है, तो जिसका k कम होगा उसके अंदर y क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसका k ज्यादा होगा उसका y क्या होगा, कम होगा। अभिनव ध्यान दे रहा है, माँ बाप को धोखा देने से अच्छा है कि ध्यान दे ले इस पे, तो ठीक है। तो ये वाला फोर्स कितना होगा बताइए, -k y1, k1 y1, और ये क्या होगा -k2 y2। अच्छा, टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ है, स्प्रिंग के अंदर y2 हुआ है, इसके अंदर y1 हुआ है। मास कुल कितना नीचे है मीन पोजीशन से, y। तो हेयर y इक्वल्स टू में क्या होगा, y1 प्लस y1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखिए भैया, -f अपॉन में fs अपॉन में k1, और -f, जिस लड़की को ये दिक्कत कर रहा था वो ध्यान दे ले, उसे पता मैं किसको बोल रहा हूँ। y इक्वल्स टू में -f(s) कॉमन ले लीजिए, 1/k1 प्लस 1/k2। ये एक फॉर्मूला है, जब दो स्प्रिंग को सीरीज में लगाया जाता है तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट इससे निकलता है। स्प्रिंग की लंबाई बढ़, देखिए जब आप दो स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ दोगे तो उसका नया जो के होगा, नई दोनों के कॉम्बिनेशन जो नई स्प्रिंग बन के आएगी उसका नया स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे 1/k1 प्लस, और भी स्प्रिंग है तो जोड़ते जाइए सीधा, ठीक है। फिर उसके बाद केटी निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। केटी टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का कुल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है भैया, केटी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया, सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू में -fs, और ये क्या होगा, k2 k1 k1 k2 fs इक्वल्स टू में क्या आएगा इसको, हाँ ये हो जाएगा। अच्छा -k1 k2, और क्या होगा k1 प्लस k2। फिर इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा है, इसको परली साइड में ले आओ, इसको लिख दो मास इनटू में, क्योंकि इसको एक्सेलरेट कराएगा नहीं ये फोर्स, इस मास को ऊपर की तरफ। फिर क्या, ये हो जाएगा आपका प्लस k1 k2 k1 प्लस k2, y बराबर में क्या हो गया, 0, याद है।
कॉमन लेकर के हो गया डिफरेंशियल, इसकी वैल्यू क्या रखना, डी वाई अपॉन में डी, बोलो हाँ हो गया, छोड़ दू यहीं पर है? मास कॉमन लोगे, मास इधर आ जाएगा, एक होगा लिखोगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ठीक है, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, नहीं यहाँ पे एम भी आएगा ना, और उसके बाद टाइम निकालना, फ्रीक्वेंसी निकाल देना, हो जाएगा। फिर आता है पैरेलल, फिर क्या आता है पैरेलल, दो स्प्रिंग है एक दूसरे से पैरेलल कनेक्टेड है, ऐसा फिक्स्ड है, अभी ऑसिलेट नहीं कर सकती क्योंकि ना तो हमने इसमें एनर्जी दी है ना ही इसके पास मास है। आफ्टर अप्लाइंग मास ये स्प्रिंग क्या होगी, मीन पोजीशन से थोड़ी सी नीचे आ गई, सॉरी अब कहाँ गई मीन पोजीशन पर, हमने फिर क्या दी एनर्जी दी, ये मीन पोजीशन है, क्या है ये, तो डायग्राम कैसे बन जाएगा, मीन पोजीशन से कितना दूरी पर आ गई भैया वाई, कितना दूरी पर आई, अब दोनों एक ही एंड से फिक्स है, यहाँ पर फिक्स एंड है, दोनों के अंदर एक्सटेंशन क्या होगी सेम ही आएगी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K1 है, इसका क्या है K2, तो ये फोर्स कितना लगाएगी F1 F2 और ये कितना लगाएगी F1। अच्छा दोनों स्प्रिंग अलग अलग फोर्स क्यों लगा रही है, क्योंकि दोनों के अंदर देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, एक हार्ड स्प्रिंग है एक सॉफ्ट स्प्रिंग है, दोनों को आपने एक एक सेंटीमीटर खींचा, बताओ किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सटेंशन दोनों के अंदर सेम हुआ है, लेकिन वाई अलग, सॉरी के अलग होने की वजह से दोनों फोर्स भी क्या लगा रही है अलग, समझ गए भैया, तो इसलिए इसने F2 लगा रखा है और इसमें F1 लगा रखा है, टोटल फोर्स क्या होगा जो ऊपर लग रहा है, जो इसके ऊपर कुल F फोर्स लग रहा है, तो F फोर्स होगा F1 प्लस F2, F मास इंटू में एक्सेलरेशन के बराबर आएगा, ये क्या होगा -K1y और ये क्या होगा -K2y, पल्ली साइड में लिया मास कॉमन ले लिए, A प्लस K1 प्लस K2 y कॉमन ले लीजिए, बोला हाँ, और मास इसके नीचे आ जाएगा जो मास कॉमन लिया, तो बराबर में क्या हो गया, ये हम परली साइड में डी वाई अपॉन में K1 प्लस K2 अपॉन में सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल स्प्रिंग का फॉर्मूला, और सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में y अपॉन में 0, आंसर आ गया, ये किसके बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के, सब निकाल दोगे, अगला बोलो भैया, बोलना है क्या बैठिए, कर दूंगा क्वेश्चन इसके बाद, टाइम पास कर रही है भाई, 100% आएगा, सिंपल सिंपल पेंडुलम, ये क्या है मीन पोजीशन, ये क्या है बॉब, स्ट्रिंग की स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसको खींचा नहीं जा सकता, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है, इनफाइनाइट फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी, ठीक है, आगे बढ़े, अब देखिए यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है एल है इसकी, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, मास कितना है एम, एम जी क्या हो गया इसका वेट, थीटा यहां पर एंगल है, तो ये भी क्या होगा थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इसे, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया एम जी साइन थीटा एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है, ये वाला फोर्स इस आर्म पर कैसा लग रहा है परपेंडिकुलर, कोई फोर्स किसी आर्म पर परपेंडिकुलर लगता है तो वो क्या प्रोवाइड करता है टॉर्क, क्या क्रिएट करता है, और दिस टॉर्क रीस्टोर दिस पार्टिकल टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन की तरफ ले आ रहा है, ठीक है, तो हेयर टॉर्क रीस्टोर दी बॉब बॉब जिसका मास क्या है एम टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, तो टॉर्क कौन सा होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ, रीस्टोरिंग है इसलिए क्या लगा दिया यहां पर माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है, ठीक है,
पल्ले पड़ रहा नहीं पड़ रहा ये? देखिए भैया ये फोर्स और आर्म, ये आर है यहाँ पर, और ये क्या है यहाँ पर एफ है, ध्यान दीजिएगा। आर ये है, एफ ये है, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है। तो यहां पर हमने ऑलरेडी थीटा ले रखा है, तो इसको हम कर देते हैं अल्फा। क्या क्या कर देते हैं? अल्फा क्या भैया? तो यहां पर आर और एफ एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना। चलो देखते हैं टॉर्क। आर की वैल्यू क्या है भैया? एल। एफ की वैल्यू क्या है भैया? एम जी साइन थीटा। और यहां पर ये आर है, ये आपका एफ है, और इनके बीच में एंगल कितना है? 90 का, क्योंकि आर एफ दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों है भाई बता मेरे को कोई, ऐसे मैंने तो ऐसे ही लिख दिया। बड़ा सिंपल सा रीजन है, ये कैसी मोशन हो रही है? सर्कुलर मोशन हो रही है। ये क्या है? उसका रेडियस है, क्या है? और ये क्या है? टेंजेंट है, क्या है ये? और रेडियस के ऊपर हमेशा टेंजेंट क्या होती है? इसलिए मैंने बोला परपेंडिकुलर। साइन थीटा, और ये 90 हो गया तो 1 लिख दो। टॉर्क, अच्छा टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है। टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है? तो देखिए जो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं लीनियर मोशन की बात करूं जिसको नहीं पता, और रोटेशन मोशन साइड में लिख देना है जिसको नहीं पता। रोटेशन मोशन की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर एक्स से लिखा जाता है, यहां पर किससे लिखा जाता है? थीटा से। वेलोसिटी को यहां पे वी से लिखा जाता है, यहां पर ओमेगा से। एक्सेलरेशन को यहां पे ए से लिखा जाता है, यहां पर अल्फा से। मास को यहां पर एम से लिखा जाता है, यहां पर इनर्शिया से। समझ गया? समझ गया? मोमेंटम को यहां पे पी से लिखा जाता है, यहां पर एल से लिखा जाता है। फोर्स को यहां पर एफ से लिखा जाता है, यहां पे टॉर्क से लिखा जाता है। समझ गया? फॉर्मूला बना लो। ठीक है भैया? फोर्स क्या होता है? तो ये तो लीनियर मोशन की बात हो रही है ना, हम रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं। तो फोर्स की जगह पे क्या आएगा? टॉर्क आएगा। मास की जगह पर क्या आएगा? आई नहीं, अनपढ़, इनर्शिया। ठीक है? और एक्सेलरेशन की यहाँ पे क्या आएगा? है ना आसान, लिख लो इसे। गांधी लिख ले। ठीक है? जिसको नहीं पता ये लिख लो, बहुत हेल्पफुल होगा। देख हो गया? ओ आइंस्टीन लिख ले, साढ़े रैप्टे मारूंगा भी खींच खींच के तेरे में, लिख। वो खड़ा निकाल रखा है क्या मेरे में? भरेगा क्या 2-3? और क्या? अब देखिए भैया, यहां पर ये एंगल क्या है? थीटा क्या है? टू स्मॉल। थीटा क्या है? तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे? थीटा। क्या लिख देंगे? क्यों लिखेंगे? 12th में बताऊंगा। माइनस एम जी एल थीटा हो गया। सुन लीजिए। और टॉर्क की वैल्यू क्या लिख दी? आई अल्फा। क्या लिख दी? इसको पल्ली साइड में ले आओ। प्लस एम जी एल थीटा बराबर में क्या हो गया? 0। फिर हमने क्या कर दिया? आई कॉमन ले लिया। गांधी क्या कर रही है तू? बच्चों को क्या भड़का रही है? इधर देख, एम जी एल अपॉन में आई है ना, थीटा बराबर में 0। तो ये आई पल्ली साइड में गया तो अपने पास क्या बच रहा है? अल्फा एम जी एल आई थीटा बराबर में 0। अब एक चीज और देखो, वेलोसिटी क्या होती है? डी एक्स अपॉन में डी टी। यहीं पे लिखना, वेलोसिटी होती है यहां पर डी एक्स अपॉन में डी टी। यहां पर जो वेलोसिटी होती है, चुब्बे, ओमेगा होता है, वो डी थीटा अपॉन में डी टी होता है। क्या होता है? समझ गए? चुब्बे। ठीक है? अब यहां पर एक्सीलरेशन क्या होता है? लीनियर में लिखना। ए जो होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, बोला हाँ। लेकिन उसमें क्या होता है? चुब्बे, ये होता है। गलत बोल लेते तो। जल्दी करो, जल्दी करो। गांधी लिख ले, भूल जाएगी 2 मिनट के अंदर। घर से पेन मिल लाती, इरिस्पॉन्सिबल औरत कहीं की। फैशन के हमारी नहीं लाती होगी जानबूझ के, है ना? बैग ना भारी हो जाए इसका। चीरा मार के तुरंत। कल टेस्ट है भैया, ध्यान रखना।
घुसंडी मार में यानी कि मुरारी। 9 से 11 केमिस्ट्री है ना, तो मैंने वो 1 घंटा मुश्किल से लेगी क्लास। क्या लिख लिया? एक लिसन केयरफुली, लिख लिए। ये लीनियर में लिखना है ये, और ये एंगुलर में लिखना, ठीक है भैया। अब देखिए अल्फा की यहां पे क्या लिखोगे? ठीक है भाई, MGL I थीटा बराबर में 0। ये क्या आ गया भैया? डिफरेंशियल फॉर्म। ये क्या होगा? समझ गए भैया? सिंपल हार्मोनिक, सॉरी सिंपल, सिंपल क्या था? पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम भैया वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड का जो टिक होता है वो 2 सेकंड होता है। क्या होता है? यहां से यहां पर 1 सेकंड, फिर यहां से यहां पे 1 सेकंड, 2 सेकंड। अगला बोलो भैया, हो गया? यूट्यूब नहीं है सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस है। ये सारे एडिशनल क्वेश्चन है, ये टनल वाला आएगा। हाँ, टनल इन अर्थ, अर्थ इन टनल लिख दूं? ये टनल है, बहुत आसान है। ये है सेंटर, वो से लिख दिया इसको। ऑब्जेक्ट जो यहां पे छोड़ा था उसका मास क्या था? m था, और वो अपने वेट की mg डैश लिख रहा हूं। g डैश क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको पता है ये d डेप्थ पे आ चुका है। कहां आ चुका है? और y दूरी है इसकी कहां से? मीन से। तो d प्लस वाई क्या होगा? r के बराबर होगा, क्योंकि रेडियस ही तो होगी यहां से। बोला हाँ। तो y की वैल्यू क्या होगी? r माइनस डी। अब दिस mg डैश एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो ये कैसा बिहेव कर रहा होगा? रीस्टोरिंग फोर्स। तो F इक्वल्स में क्या होगा? mg डैश, रीस्टोरिंग है इसलिए क्या लगेगा? माइनस। नाक में क्या उंगली डाल रही है? हट, बदतमीज कहिए। ये ले, मतलब सही चीज बताओ इनको तो बुरी लगती है। ये अब ये क्या फोर्स क्या हो गया? फोर्स। अब तुम सुबह क्यों नहीं आए भाई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आप लोग। सुबह भी मैंने पूरा फ्लूट करा दिया, पूरा का पूरा। कल न्यूमेरिकल कराऊंगा, कल की क्लास तो ले ही लेना। कोई नहीं, टेस्ट तो लूंगा ही लूंगा, क्लास भी लूंगा। ये फोर्स क्या हुआ? मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नहीं करा? कराऊंगा, आप कराने जाओ, ये खत्म, टेस्ट के बाद खत्म होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो अपना पढ़ लूंगा। एम जी और जी डैश क्या होता भैया? जी 1 माइनस डी अपॉन में आर बराबर में क्या होगा? 0। जी डैश के यहाँ पे सीधा लिख दिया मैंने, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। एम कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे ए की जगह पे क्या आएगा? ये हो गया। यहां पर क्या बचा? जी, ये बचेगा आर, और ये इसका एलसीएम लेगा तो आर माइनस डी। आर माइनस डी की वैल्यू क्या रखिए? ये जी था ना? हाँ। ये वाई बराबर में क्या हुआ? 0। इसको बदल लिया तो ये डी, ये क्या हो गया? तो अगला बोलो भैया। हाँ? फ्री ऑसिलेशन, ऐसे ऑसिलेशन जिसको करने के लिए, मतलब चलाने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। इफ अ बॉडी कैपेबल टू ऑसिलेट इज स्लाइटली डिस्प्लेसिंग, अगर मान लो थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो और वो ऑसिलेट करने के लिए कैपेबल रहे तो वो क्या होगा? और ऐसे में उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, आपको मैंने बता रखा है, वी नॉट इक्वल्स टू में 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन में एल, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सम इंपोर्टेंट फीचर ऑफ, ये पढ़ लेना यार, ये तो सब एक बार आता है, ये मत सोचो ना भैया। इसमें क्या पढ़ना आपको? डैम्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, और कपल ऑफ ऑसिलेशन, कपल ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, लिखवा रखा है। ठीक है भैया, तो भैया शाम को पूरा डायमेंशन खत्म करा दूंगा जो भी है। ठीक है।